एवरीवन, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के विस्तार और कर्क रेखा के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी होता है, तो चलिए आज के वीडियो में हम अपने पड़ोसी के बारे में जानेंगे, यानी भारत के पड़ोसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो सीमा वाला है ना उसको समझा देती हूँ। जैसे ये आप जो ये ग्रीन कलर का यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सीमा लग रही है ये हमारे पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं संतरा कलर का है, ऑरेंज कलर का मैं बोलूँ तो ये अफ़गानिस्तान की सीमा है। चीन की सीमा अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो चीन है अफ़गानिस्तान से ऐसे लग रहा है और यहाँ पे हमारा नेपाल तक आ रहा है। उसके बाद ये फिर से लगता है सिक्किम से, यहाँ पे जो पिंक कलर का देख रहे हैं ना ये चीन का ही सीमा है। नेपाल, ये है हमारा नेपाल और ये है हमारा भूटान। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये संतरा कलर का आप देख रहे हैं म्यांमार का सीमा है और ये है हमारा बांग्लादेश से सीमा लगता है। यानी अगर मैं बोलूँ तो 7 देशों से हमारी सीमा लग रही है। देखिए, एक पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और 7वां देश है हमारा बांग्लादेश। तो ये 7 देशों से हमारी सीमा लगती है। जैसे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अब से दिखा दी। ठीक है, तो ये 7 देशों से लगता है। यहाँ पे हम अभी जानने वाले हैं कि जैसे पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से लगती है। देखिए यहाँ पे ये हमारा पाकिस्तान। ठीक है, पहले मैं आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ाऊँगी, उसके बाद इसका ना आपको PDF मिल जाएगा, तो थ्योरी लिखा हुआ है, मैपिंग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये है हमारा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की सीमा हमारे किस किस राज्य से लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात से लग रहा है, राजस्थान से लग रहा है, पंजाब से लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से लग रहा है और ये लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे यूटी हैं। तो अगर बोला जाए तो इसकी सीमा हमारे 3 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटी से लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है भारत के। उसके बाद हम जानेंगे अफ़गानिस्तान। यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख उसी से लगता है। देखिए कहीं और लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, सिर्फ लद्दाख से लग रहा है। और इसके बाद हम जानेंगे चीन। चीन की सीमा कितने राज्यों से लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ये जानते हैं चीन की सीमा कितने राज्यों से लगती है भारत के। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख, इससे लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिक्किम से लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। ये जो लद्दाख है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चीन की सीमा जो भारत से लगती है ना, चीन और भारत की सीमा का रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। उसके बाद हम जानेंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि 5 राज्यों से लगती है। उसके बाद हम जानेंगे नेपाल। ये है हमारा नेपाल। नेपाल की सीमा किस किस से लगती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड से, ये नेपाल है, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड से थोड़ा सा लग रहा है। उसके बाद से लग रहा है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। तो जो नेपाल की सीमा है यह लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, घबराइएगा नहीं, मैं इसको थ्योरी भी बताऊंगी, पर मैं अभी आपको चाहती हूँ कि ये आप मैपिंग के थ्रू देख लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी तक हमने जाना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल की सीमा के बारे में। अब हम जानेंगे यहाँ पे म्यांमार के बारे में। भूटान है, ये जो भूटान है ना इसकी सीमा देखिए, ये पश्चिम बंगाल से लग रहा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल से लग रहा है। यहाँ पे सिक्किम से लग रहा है, सिक्किम से यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से लग रहा है, असम से, इधर देख रहे हैं आप असम से लग रहा है, और लग रहा है अरुणाचल प्रदेश से, ये देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश से। तो भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आप जानेंगे म्यांमार। आइए म्यांमार के बारे में जानते हैं। म्यांमार ये सीमा है ना म्यांमार का, तो म्यांमार की सीमा किससे लग रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे लग रहा है, और यहीं पे है हमारा नागालैंड, नागालैंड से देख रहे हैं, मिजोरम से देख रहे हैं और मणिपुर से देख रहे हैं। इन राज्यों से म्यांमार की सीमा लग रही है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से लग रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिपुरा से लग रहा है, और इधर आप देखेंगे तो मेघालय से, यहाँ पे मेघालय भी है, ये मेघालय से लग रहा है, और उसके बाद से मेघालय के बाद आ जा रहा है असम। असम भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे असम का हल्का सा टच कर रहा है, मेघालय से, त्रिपुरा से और पश्चिम बंगाल से लग रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम थ्योरी से आपको बता देते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको मैपिंग के थ्रू समझाया ना, उसी को यहाँ पे मैं लिख कर दी हूँ। पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्यों से होता है साझा, यानी शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान का लगता है लद्दाख से। चीन अपना कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये लद्दाख से एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। नेपाल की सीमा 4 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। भूटान की सीमा लगता है
4 राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार का सीमा लगता है 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा बोला जाए तो ज़मीन का, ठीक है, सिर्फ ज़मीन वाला जो सीमा है वो हमारा है 15,200 किलोमीटर। और तटीय रेखा अगर जोड़ लिया जाए तो वो है हमारा, सिर्फ तटीय रेखा का बात किया जाए तो 6100 है। अगर हम मेन लैंड और आईलैंड यानी थल और जल दोनों की सीमा कर लिया जाए तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। सबसे बड़ी अगर कोस्टल बाउंड्री तटीय रेखा है तो गुजरात का है, सबसे कम गोवा का है। सेकंड जो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाता है वो आंध्र प्रदेश बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। और एरिया में भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो वो होता है कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो होता है माही, यानी ये पोंडुचेरी में पड़ता है, केरल के। ठीक है, और आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर ना हुआ होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।